अफजल साहब चाय बनती है आपकी तरफ, चाय ही मंगवा दें। चाय? उमर, ये लो, ऐसा करो, परवेज से चाय लेकर आओ और जल्दी आना जरा। आ गई चाय। चलें ठीक है, थैंक यू। हाँ तो बशीर साहब आप बताएं, सुना है कि आप नया मोटरसाइकिल ले रहे हैं? अरे नहीं यार, अभी नया मोटरसाइकिल कहाँ। क्यों, क्या हुआ? घर में कोई प्रॉब्लम है, छोटा भाई जायदाद में से हिस्सा मांग रहा है। खैर ये तो घर घर की कहानी है। बस इसी टेंशन में हूँ मैं। बशीर साहब, आपकी क्लास के बच्चे शोर कर रहे हैं, जाएं एक बार क्लासरूम का चक्कर लगाएं। मेरा ख्याल है चाय भी अभी लेट है, टाइम लगेगा बच्चे को। मैं जरा क्लास में ना उनकी खबर ले आऊँ। जरा जल्दी आ जाइएगा बशीर साहब। मैं अभी आया जी। डंडा फेरा है एक बार जाकर। क्या शोर मचा रखा तुमने? बंद करो अपनी बकवास। क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? सर नवीद ने मेरी किताब खा दी और इसने मुझे मारा भी है। नवीद चलो बाहर, तुम दोनों बाहर चलो। कल जो तुम्हें इंग्लिश का सबक दिया ना, उसको याद करो। मैं आगे अभी टेस्ट लेता हूँ, जरा इनकी खबर ले आऊँ मैं। हाँ भाई, आप बताओ क्या उधम बचा रखा था? क्यों फाड़ी किताब तुमने इसकी? तुम्हारी ये सजा है, कान पकड़ लो। पकड़ो कान, तुम भी पकड़ो। अहमद, 15 मिनट से पहले इनके कान नहीं छुड़वाने, ठीक है? सिट डाउन प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। चलें बेटे, अपनी मुतालिया पाकिस्तान की बुक्स निकालें और जो मैं लिखता हूँ वो लिखें। लगता है आज मास्टर मुफ्ती नहीं है। हाँ अच्छा हुआ यार नहीं आया। वैसे मैं देख रहा था इंग्लिश की बुक नहीं मिल रही मेरी, पता नहीं किसने निकाल ली है। ओ यार मास्टर मुफली तो नहीं आया, लेकिन मास्टर गंजे ने आ जाना और सारा दिन ऐसी की तैसी भेजना यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बहुत अदब करते हैं। बैठ जाओ तुम भी। पता है ना 3 महीने रह गए हैं इम्तिहानात को, और जो बच्चा पास होना चाहता है ना वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ ले। कौन कौन पास होना चाहता है, हाथ खड़ा करो। सब अपने अपने अब्बा से बात कर लेना। 500 रुपए फीस लूंगा मैं महीने की, ठीक है? हाँ ओके। चलो अपनी अपनी किताबें खोलो और सबक याद करो। अम्मी जी, शुक्र है आज तुझे भी याद आ गया टाइम से यूनिफॉर्म चेंज करना है। अम्मी जी इधर है मेरे पास बैठे। क्या हुआ फिर? ये तो है, मैंने ना आपसे एक बात करनी है। मैं ट्यूशन पढ़ना चाहता हूँ। हैं? ये अचानक तुझे ट्यूशन की कहाँ से याद आ गई? और स्कूल से आते ना तुझे बैग का पता होता है, ना तुझे यूनिफॉर्म का पता होता है। वो सारा सारा दिन तू गेमों में घुसा रहता है। अब अचानक तुझे ट्यूशन कहाँ से याद आ गई? मास्टर जी ने कहा है कि अगर पास होना है तो ट्यूशन पढ़ना लाजमी है। आप नहीं चाहती कि मैं पास हो जाऊं? कितनी फीस है? 500 रुपया। 100 रुपया? अब कहाँ से दूं तुझे मैं 500 रुपया? अच्छा कल मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं खुद मास्टर साहब से बात करती हूँ। जी ठीक है। हाँ अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा 9th में पढ़ता है, उनके टीचर से मिलना है। जी शुक्रिया।
आएंगे क्वेश्चन पेपर। मैंने उस पर टिक मार लगा दिया, आपने बच्चों की तैयारी मुकम्मल करानी है इस हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं सुहेल की माँ हूँ। सुहेल बता रहा था कि ट्यूशन पढ़नी है। सर वो स्कूल में भी तो आप ही पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन में ऐसा क्या पढ़ाएंगे जो स्कूल में नहीं पढ़ा सकते? और बीबी, और तेरे लड़के को आता जाता तो कुछ है नहीं है। इंग्लिश उसे नहीं आती, मैथ में वो कमजोर है, हम क्या करें? अगर तूने उसे पढ़ाना नहीं है ना तो उसे किसी काम पर भेज दे। वैसे भी उसने कौन सा पढ़ लिख के पायलट बन जाना है। तेरे मुंडे की भलाई की बात कर रहे हैं हम, पास करा दूंगा उसे मैं। ठीक है मास्टर साहब, मेरा बेटा पास होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। और ठीक है, फीस भेज देना। जी। वालेकुम सलाम। ओ सुहेल, तुम्हारी ट्यूशन फीस क्यों नहीं आ रही भाई? आ जाएगी सर, इतनी भी क्या जल्दी है? ये जिस सवाल पे मैं निशान लगवा रहा हूं ना, रट्टा मार के सब लोग याद कर लो, यही आएंगे पेपरों में। जैसे तैसे करके 33 नंबर ले लेना। 33 नंबरों की तैयारी तो मैंने तुम लोगों को करवा ही दी है। और जरा ध्यान से नकल करना, पकड़ा कोई ना जाए। शुक्र है जमील साहब, 9th क्लास के सब बच्चे पास हो गए हैं। एक दो की सैपली आई, कोई बात नहीं, हमारी इज्जत रह गई। गवर्नमेंट को साहब भी तो देना होता है ना। जमील साहब, अब मैट्रिक में आपको मुतालिया पाकिस्तान के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाना पड़ेगी। परेशान क्यों हो गया? यार बशीर साहब, हम ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? मेरे पास पढ़ने वाले स्टूडेंट मेरे सामने तो मुझे सर सर कहते हैं और मेरे पीछे कोई मुझे छुआरा कहता है, कोई चश्माटू कहता है। क्या पढ़ा रहे हैं हम, क्या तरबियत दे रहे हैं इनको? और जमील साहब, और तरबियत तो माँ बाप ने देनी होती है। हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाना है। किताब खोलो, पढ़ो, बोर्ड पे लिखो, पढ़ा दो बस। हम भी तो इसी तरह पढ़े हैं ना। हमें कौन सा गवर्नमेंट इतनी तनख्वाह देती है, और इन्होंने पढ़ के कौन से डॉक्टर बन जाना है। किसी ने गधा गाड़ी चलानी है और कोई बाहरले मुल्क चला जाएगा। हमें क्या जरूरत है सर खपाने की? सोचो आप जरा। और बशीर साहब, वो कुछ खबर मिली है आपको? क्या हुआ भाई? स्कूल में नोटिस आ गया है। किस बात का? जापान से एक प्रोफेसर पढ़ के आ रहा है जो हमें ट्रेनिंग देगा और हमारे पूरे स्कूल की चेकिंग करेगा, वो भी 1 महीने के लिए। अब ये कौन सा आ गया बशीर साहब? पता नहीं ये कौन सी मुसीबत आ रही है। अकमल, और सब बच्चों को बुलाओ, स्कूल की सफाई करो। नदीम, तमाम बच्चों को बुलाओ, उन्हें कहो कि स्कूल की अच्छी तरह सफाई करें। जापान से पढ़कर एक प्रोफेसर आ रहा है हमारी चेकिंग के लिए, जल्दी करें। शाबाश। बात सुनो अकील, बेटा आप इधर आओ। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है? मास्टर जी, जी। जी। मास्टर जी, आपने तो कहा था मेरे बेटे को पास करवा देंगे। उसकी 2 पेपरों में सैपली आ गई है। बात करने का उसे तरीका नहीं है, तमीज का उसे पता नहीं है। आपने पढ़ाया क्या है इसे? और बीबी, हमने तो सही पढ़ाया इसको। जो हमने सवाल बताए ना, इसको सवाल वही आए थे। अब जवाब इसको देना था वहां, ये नहीं दे सका जवाब वहां। आपको नहीं पता कि हमारे घर के अखराजात कैसे पूरे होते हैं, और मैं आपको ट्यूशन और स्कूलों की फीसें दे दे के पागल हो गई हूँ, और मेरे बच्चे को बात करने की तमीज भी नहीं है। बीबी, आप ऊंचा ना बोले, हमने बिल्कुल सही पढ़ाया इसको। अब इसकी मर्जी है, पढ़ना या ना पढ़ना इसकी मर्जी है। देखे मास्टर जी, आपने अगर इसको कुछ सिखाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे किसी मैकेनिक के पास काम पे डाल देती हूँ। चल तू मेरे साथ, पढ़ा लिया मैंने बड़ा तुझे। काम पे डाल देती हूँ? ये तुझे पढ़ाते क्या रहे हैं, मुझे ये बता दो। अम्मी जी क्या पढ़ाना है? सारा दिन चाय और पकौड़े तो खाते रहते हैं मास्टर। तो बात है करने वाली। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक में सर। आप कौन? मैं भी टीचर हूँ। सर जी, ये को बात है करने वाली। इन्होंने कहा बच्चे को ट्यूशन भेजे, मैंने बच्चे को ट्यूशन भी भेजा है, फीसें भी दी हैं, फिर भी इसकी 2 मजमून में सैपली। ये को बात है करने वाली? 9 साल से मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, इसको आता जाता कुछ है नहीं, इखलाक का उसको पता नहीं, बोलने की उसको तमीज नहीं। ये पढ़ाते हैं स्कूल वाले इधर। आप मुझे डिटेल से बताएं कि आखिर हुआ क्या है।
आप परेशान नहीं हो, आप मेरे साथ आएं और आप अपनी क्लास के टीचर्स को स्टाफ रूम में लेके आएं। आएं। भाई मैंने तो आने वाले खतरे का सबसे पहले बता दिया था, आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। नसीम, तो तुझे मैंने कहा था बच्चों से कह के स्कूल की सफाई करो, कराई थी ना? बड़े अच्छे तरीके से करवाई थी। अल्लाह खैर ही करे जनाब, देखें क्या बनता है। क्या हो? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। बैठे। आओ भी, आप भी बैठो। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र। मेरे आने का आप सबको नोटिस तो मिल गया होगा। जी सर। मेरा नाम अहमद है, मैं जापान से पढ़कर आया हूं और यहाँ पे जो तालीमी निज़ाम देख रहा हूँ वो मुझे देख के बड़ी हैरत हो रही है। ये है मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल। इसका हुलिया देखें, इसकी यूनिफॉर्म देखें। ये इसी स्कूल का स्टूडेंट है। हमारे वहाँ स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर एक बिल्ली भी मुसीबत में हो तो उसकी भी मदद करें। वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है बड़ों का अदब करना। वहाँ सिखाया जाता है कि अपने मुल्क को बुलंदी तो कैसे लेके जाना है, इखलाकियात। वहां पे बच्चों को नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते, वहां पे लीडर बनाते हैं। और आप जानते हैं कि वहां पे ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां के टीचर्स की सोच लीडर्स जैसी है। उनके टीचर्स बाज़मीर हैं। वहां के टीचर्स बच्चों को 33 नंबर लेकर पढ़ने के लिए नहीं कहते, वो पास होना नहीं कामयाब होना सिखाते हैं। और हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम क्या है? मुझे तो रोना आ रहा है। माँ बाप कहते हैं कि बच्चा इंसानियत स्कूल से सीखता है, मास्टर साहिबान कहते हैं कि ये घर वालों की जिम्मेदारी है। बड़े बड़े डंडे उठाए हुए हैं, रट्टा लगवाया जा रहा है, बच्चे गाली गलौज करते हैं, अपने ही टीचर्स को उल्टे नाम लेते हैं। ये बनेगा मेरे मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल। तुम्हें 6 कलमे आते हैं? कायदे आज़म का असली नाम क्या है? महमूद गजनवी कौन था? टीचर साहिबान, आप सबको पता है कि जापान में माशरती उलूम पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि ये सिखाने वाली चीज है और वो अपनी नस्ल को, अपनी माशरत बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। ये बनेगा मेरे मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल। आप सबको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसी कौम को जिसकी नस्ल 10 साल तक एक तालीमी इदारे में पढ़ती रही और उनको बात करने का सलीका तक नहीं आया। इस लड़के के 9-10 साल इस तालीमी इदारे में जाया हुए हैं, ये फेल हो गया। 9-10 साल बाद ये मैकेनिक बन रहा है, तो इस इदारे से इसने क्या सीखा है सिवाय नकल और छापे के? इस बात का जवाब दे सकते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आप सबको। आप लोग चाय पकौड़े खाते रहे, रट्टा लगवाते रहे 33 नंबर की खातिर, और ये बच्चे मेहनत करना भूलने लगे, हर काम 2 नंबरी से करने लगे। 10 साल बर्बाद कर दिए आपने, इस सिस्टम ने, इस निजाम ने। दुबई ने दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाकर अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। अमेरिका ने सिम कार्ड, मोबाइल फोन, जहाज, यहां तक के मरीख तक रसाई हासिल कर ली। चाइना सुपर पावर होने तक की गामजन पर है, उनकी नस्ल तरक्की की तरफ रवां दवा है। और ये है मेरे मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल। लड़के गालम गलोच कर रहे हैं, टीचर समोसे पकौड़े खा रहे हैं। आज से 100 साल पहले जापान का जो तालीमी निज़ाम था, आज तक वही पढ़ाया जा रहा है। काश आपने इन्हें बात करना सिखाया होता, इन्हें बोलना सिखाया होता, इन्हें अदब इखलाकियात सिखाई होती। टीचर साहिबान, खुदारा इस नस्ल को तबाह होने से बचा लें।